व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अति लघुत्तरीय जो क्वेश्चन है हम डाल दिए हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं पार्ट 1, 2, 3 तो आप सबसे पहले पार्ट 1 और 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 आप देखिएगा। तो ये जो है लघुत्तरीय स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। आंसर देखिए, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि। मतलब टूट फूट क्या, कोशिकाएं जो होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट फूट जाती है, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। तो यहाँ लिखा हुआ कि जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इसीलिए पोषण क्या है? अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोषण की परिभाषा लिखें। जीव शरीर में होने वाली वैसी जैविक क्रियाएं जिनमें जीव भोजन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा से टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, पोषण कहलाता है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं तो वो क्या होता है? टूटता है, कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, फैट्स में, है ना, फैट मीन्स वसा ना, इसमें टूटता है, जिससे हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और एनर्जी मिलता है तो जो भी कोशिका टूट फूट जाती है उसके मरम्मत करने में काम आती है। या जो भी काम हम करते हैं, जो भी काम संपादन करते हैं, उसमें क्या होता है? एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, इसीलिए पोषण अनिवार्य है। जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इसके उत्पाद क्या हैं? देखिए, स्वपोषण के लिए पौधे को सूर्य का प्रकाश। स्वपोषण मतलब बताए थे हम पिछले वीडियो में भी। स्वपोषण का मतलब क्या हो गया? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे। ठीक है, तो उसको हम स्वपोषण कहते हैं। तो किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसमें पूछ रहा है। तो स्वपोषण के लिए पौधे को सूर्य का प्रकाश, सबसे पहला क्या? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल का होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें से अगर एक भी चीज़ अगर नहीं रहता तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये संभव नहीं हो पाएगी। तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह पौधे के लिए कच्चे पोषक पदार्थ का काम करते हैं। इसके उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन और जल। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगला बोल रहा है, परजीवी से आप, परजीवी नहीं है, पर पोषण से आप क्या समझते हैं? आंसर है, पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर आश्रित रहता है। पोषण, ठीक है, दूसरे पर आश्रित रहता है, पर पोषण कहलाता है। इसका मतलब हो गया कि वैसा जीव जो किसी न, मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर, ठीक है, किसी न किसी स्रोत से प्राप्त करते हैं, पर पोषण कहलाते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो आंसर है, पर पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव मरे सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मतलब वैसा जीव जो सड़े गले पदार्थों से, समझ रहे हैं, सड़े गले पदार्थ से, अपशिष्ट पदार्थों से, जो बेकार पदार्थ है जिसका यूज़ नहीं होता, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे बोलते हैं मृतजीवी पोषण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण, पर पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, परजीवी पोषण कहलाता है।
इसका मतलब ये हो गया कि मतलब वैसा जीव जो अपना पूरा जीवन दूसरे जीव के शरीर में रहकर दूसरे जीव के शरीर में रहकर अपना जीवन यापन करता है, ठीक है, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसी से, तो उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। जैसे कि मान लीजिए जू मतलब समझते हैं ना, जो सिर में पाया जाता है जू, जिसको बोलते हैं ढील वगैरह भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है अब वो तो दूसरे जीव के शरीर में रहता है, जैसे मेरे या आपके बाल में रहता है ना जू, तो वो क्या करता है, वो भोजन प्राप्त करता है दूसरे जीव के शरीर से, अस्थायी रूप से रह रहा है वो, है ना, और अपना जो भी उसका आवश्यकता होता है वो पूरा करता है दूसरे जीव के शरीर से, तो उसी को बोलते हैं परजीवी पोषण। परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव ठोस या द्रव रूप में अपना भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? हरे पेड़ पौधे में होने वाली वैसी जैविक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पौधे मिट्टी से जल, मतलब पौधा जो है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पौधा जो है जल जो ग्रहण करता है मिट्टी से करता है, तो मिट्टी से जल ग्रहण करता है एवं खनिज लवण, ठीक है, लेकर वायुमंडल से CO2, ठीक है, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्य होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां अपना भोजन तैयार करती है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यही जो पूरी प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो पौधे में पत्ती ही वह विशेष अंग है, पत्ती ही विशेष अंग है जिसमें क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पता है दिन कि अगर एक भी चीज़ नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए पत्ती जो है, पत्ती में ही प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, और क्लोरोफिल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्तियों का रंध्र गैसीय विनिमय का काम कर लेता है, और जाइलम और फ्लोएम पत्ती में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय रहते हैं, ठीक है। पत्ती में जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? ज़्यादा सक्रिय होता है। इसी कारण पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? मतलब जब जीव भोजन करता है तब से शरीर के अंदर जाकर विभिन्न प्रकार के एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े में विखंडित हो जाता है। मतलब जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में या वसा में तोड़ने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम के। छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, और उसको काइम जैसा बना देता है, फिर चाइल बनता है। इस प्रकार से भोजन की पचने की क्रिया को भोजन का पाचन या डाइजेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब जितना भी एंजाइम इसमें सहायक होता है, ठीक है, जितना भी एंजाइम सहायक होता है और जो भी क्रियाएं होती है उसी को बोलते हैं भोजन का पाचन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। पहला पैरोटिड लाल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लाल ग्रंथि, सबलिंगुअल लाल ग्रंथि। पहला क्या है? अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य के आमाशय जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितना भाग? 3 भाग। पहला है कार्डियक, पाइलोरिक, पुंडिक।
ठीक है, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 6 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। इसके 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। क्या है? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।